ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किस नोयत से इम्पोर्टेंट है? वो ये है कि ये बेसिकली आपका एक फ़ॉर्मूला होता है हमारे क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला जो हम आगे अप्लाई करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में 5.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो उसकी बेस इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके पास बिल्कुल जर्नल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और उस क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला का जो प्रूफ है, वो तकरीबन एक जैसा ही है। सिवाय कुछ शायद एबीसी का कुछ फ़र्क होगा, उसमें एबीसी हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें एमएन यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका फ़ॉर्मूला यही होता है, अप्लाई होता है। तो इसको आप बड़े गौर से देखें। वैसे ये क्वेश्चन अगर आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व अच्छी तरीके से किए हुए हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के आपको इस पे अबूर हासिल हो गया है, तो ये वाला आपके लिए इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। एक्स वाली टर्म साथ ही रहेगी जैसा कि आपको पता है पीछे। ये एन इसके साथ कुछ भी एक्स नहीं, ये असल में कांस्टेंट है जिस तरह उधर 1 2 3 होते थे हमारे पास। तो इसको आपने राइट साइड पे ले जाना है, तो ये माइनस एन हो जाएगा। अपना दिमाग आपने उसी क्वेश्चन में लगाना है जो आपने पीछे क्वेश्चंस किए हैं। इसका मेथड बिल्कुल वही है, वही मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर 2ab, ए आपका यहाँ से आया है, बी फिलहाल अननोन है, आगे प्लस बी स्क्वायर माइनस एन प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म अपनी मर्जी से मैंने ऐड की है। तो लेफ्ट साइड पे अगर ऐड की है तो राइट साइड पे भी मुझे ऐड करनी है। अब ये 2 इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर आपके पास m चाहिए। तो 2 को ख़त्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें। m आपको बनाना है तो m ऊपर लिखते हैं ताकि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए, mx आपके पास आ जाए। m/2 आपके पास b वाली वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ b वाली वैल्यू रिक्वायर्ड थी हम उसकी जगह पे m/2 लिख देंगे। ये आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम इसको उस तरह बंद कर देंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये चीज़ कैलकुलेटर पे तो नहीं होगी, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जब आप कैलकुलेटर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है और आपको बेसिक कई दफ़ा फ्रैक्शन भी भूल जाती है कि कैसे करनी है, अगर आप काफ़ी अरसे से फ्रैक्शंस वगैरह या बेसिक अरिथमेटिक से दूर हैं। तो इसमें आपको सिंपल पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती थी। नीचे आपके पास और कोई है ही नहीं, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो 4 को माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 4n, और इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है। जब नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है एन के, तो क्या होता है नीचे 1 होता है। तो एम स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर ही आ जाए। अगला स्टेप भी आपको पता है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। इसको मैं सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, एम स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ और 4n को बाद में लिख रहा हूँ। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया, आपके पास x प्लस m/2 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ऊपर वाला स्क्वायर रूट अपनी जगह पे रहेगा और साथ में प्लस माइनस भी लिख देता हूँ। नीचे वाला 4 का स्क्वायर रूट तो वो 2 आ गया। अब लास्ट स्टेप है, प्लस m/2 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस m/2, और आगे ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये एज इट इज हम लिख देंगे। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप है, आपका एलसीएम 2 ही आ रहा है, सीधा सीधा लिख दें और ये वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है।
ओवरऑल प्रोसेस अगर आप देखें तो वही हो रहा था, बस ये है कि थोड़ा जर्नल फॉर्म के अंदर आपका वैल्यूज़ नहीं है, वेरिएबल्स हैं इसमें सारे इन्वॉल्व्ड, तो ये उस लिहाज से थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन वैसे अगर आप इसका प्रोसेस देखें, तो हमने हर स्टेप उसी तरह ही किया है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो यहाँ आपको एक पता चला होगा इस क्वेश्चन में हल्का-सा उन्होंने फ़र्क कर दिया है। वो फ़र्क क्या किया है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म को ही उन्होंने अलग कर दिया, बीच में इज़ इक्वल टू आ गया। तो मेन मकसद इस क्वेश्चन के अंदर अभी ये है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म को मिलाना। 6x को लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो -6x हो जाएगा। 21 क्योंकि कांस्टेंट है आपको पता उसको उधर ही रहने दें। वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे ही है, राइट साइड पे ही है, यहाँ भी राइट साइड पे, इस वजह से उसका साइन चेंज नहीं करना आपने। +21 है तो यहाँ भी +21। अब यहाँ 11 आ रहा है कोफिशिएंट, तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? 11 से हर वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है। ये 11 इस 11 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी आगे कोई कटिंग नहीं हो रही। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 6/11x इज इक्वल टू 21/11। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। -2a आपका यहाँ से आया a, b फिलहाल अननोन, प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड किया बी स्क्वायर, तो राइट साइड पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, 2 को ख़त्म करना है, तो नीचे 2 लिख दिया जाए। 6/11 चाहिए, तो 6/11 लिख दें। ये 6/11 बाद में लिखा क्योंकि मुझे ये चाहिए था। 2 को पहले ख़त्म किया तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको ओवरऑल पढ़ें, ये क्या बन रहा है? 6/22। इसको मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, 6/22 बन रहा है, और इसकी कटिंग हो रही है 3/11। तो 3/11 असली है आपका आंसर, तो वो मैं अब इसको काट के 3/11 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला काम आप रफ में करेंगे, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो तभी मैं मेन बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर इसको अरेज कर देता हूँ। तो 3/11 ये आपकी बी वाली वैल्यू है। बी वाली वैल्यू अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं फॉर्मूले की तरफ रेफरेंस देता हूँ बार बार, कि बी वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको बंद कर दें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, 21/11। 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 11 का स्क्वायर 121, नीचे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 121। इसको इससे डिवाइड करें तो 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 21, 231, प्लस इसको इससे डिवाइड करें 19, ये आपके पास 240 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास 121। अब आपको स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे, यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और राइट साइड पे भी। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3/11। 240 की फैक्टराइजेशन एक दफ़ा करके देख लेते हैं, शायद कुछ हमें आसान वैल्यूज़ मिल जाए।
तो इसका पेयर बन रहा है 2, तो एक दफ़ा 2 बाहर आ गया। ये पेयर बन रहा है, ये भी 2 बाहर आ गया। और ये आपके पास 15 जो कि स्क्वायर रूट के अंडर रहेगा। तो ये 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 15। और 11 का स्क्वायर रूट आपको पता है 11 ही होता है। 121 का स्क्वायर रूट आपके पास 11 होता है। तो ये प्लस माइनस इस तरह आ गई। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए हैं कि ये मैंने क्या किया है, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में डिटेल से। तो आप वहाँ से वीडियोस देख लें कि ये मैंने क्या किया। ये तो अभी मैंने क्विक आपको बता दिया है कि ये ऐसे हुआ है। तो अगर डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको वहाँ से आइडिया होगा। -3/11 इधर आके +3/11 हो गया और आगे आपके पास यही वाली वैल्यू प्लस -4 15 स्क्वायर रूट ओवर 11। एलसीएम आपका 11 है और 3 +-4 15 स्क्वायर। ये आपका आंसर है।